हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम मैक्सिमल नीडल आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑपरेटर्स यहाँ पे कौन कौन से यूज्ड होते हैं, फार्मूला कौन सा यूज्ड होता है, इसका फिगर कैसे बनेगा। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल विथ रीडिंग के साथ आपको बताया जाएगा, कैलकुलेशन भी आपका होगा और रिजल्ट भी, और उसका मेथड। तो आइए सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ ए गिवन वायर बाय अ डायनामिकल मेथड यूजिंग मैक्सिमल नीडल। तो यहाँ पे हम मैक्सिमल नीडल के नाम से इस एक्सपेरिमेंट को जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड में क्या क्या है। मैक्सिमल नीडल होगा आपके पास, स्क्रू गॉज होगा, गिवन वायर होगा, मीटर स्केल होगा आपके पास, स्टॉप वॉच होगा, फिजिकल बैलेंस होगा एंड वेट बॉक्स होगा। इतना सब कुछ आपके पास ऑपरेटर्स होगा वहाँ पे एक्सपेरिमेंट के दौरान। अब यहाँ पे देखिए आपका फार्मूला कौन सा यूज्ड होगा मैक्सिमल नीडल एक्सपेरिमेंट में। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज गिवन बाई। तो यहाँ पे जो आपका ईटा है वो बराबर होगा 2πl ब्रैकेट में ms माइनस एम एच इंटू एल स्क्वायर अपान में r की पावर 4 t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका स्मॉल l क्या है, लेंथ ऑफ द वायर है, कैपिटल L क्या है आपका लेंथ ऑफ द ट्यूब है, और स्मॉल r क्या है रेडियस ऑफ द वायर। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए आपका ms क्या है, मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर है, और आपका mh क्या है, मास ऑफ द हॉलो सिलेंडर। t1 क्या है, टाइम पीरियड व्हेन सॉलिड सिलेंडर आर प्लेस्ड इन मिडिल, और आपका t2 क्या है, टाइम पीरियड व्हेन हॉलो सिलेंडर प्लेस्ड इन मिडल। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बनता है। ये आपका हॉलो सिलेंडर है, ये भी आपका हॉलो है, बीच में आपका सॉलिड सिलेंडर है। अब यहाँ पे एक बार बीच में आप हॉलो सिलेंडर कर दीजिए और साइड साइड में क्या कर दीजिए, सॉलिड सिलेंडर कर दीजिए। तो ये आपका इस प्रकार से कुछ फिगर बनता है मैक्सिमल नीडल एक्सपेरिमेंट का। अब यहाँ पे देख लीजिए इसका मेथड आपको यहाँ पे दिया गया है पॉइंट वाइज, इसको आप नोट कर लीजिए कि आपको प्रैक्टिकल करना कैसे ही स्टेप बाय स्टेप। ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपका सेकेंड पॉइंट है, और अभी सेकेंड पॉइंट में और भी चीज़ है। आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए आप सेकंड जो आपका ये पॉइंट है इसी में आपका ये भी है, इसको भी आप उसी में ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ से थर्ड पॉइंट स्टार्ट होता है, नीचे आप देख लीजिए, इसको आप नोट करते जाइए। अब यहाँ पे देखिए आपका ये फोर्थ पॉइंट है, और ये लास्ट में आपका फिफ्थ पॉइंट है। चलिए यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन टेबल की बात कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे दो टेबल बनेगा। सबसे पहला देखिए आपकी सीरियल नंबर 1 2 3 होगा। नंबर ऑफ ऑसिलेशन हम 20 ऑसिलेशन लेंगे, 20 अब यहाँ पे देखिए सॉलिड सिलेंडर ऑन द इनर साइड, और ये आपका है सॉलिड सिलेंडर ऑन द आउटर साइड। ये आपका इनर साइड का है सॉलिड सिलेंडर का, और ये आपका सॉलिड सिलेंडर का है आउटर साइड का। अब इसके अंदर हम देखेंगे टाइम टेकन, मिन सेकेंड, टोटल सेकेंड, फिर यहाँ पे टाइम पीरियड होगा जो सेकंड में होगा, फिर इसका हम मीन ले लेंगे। सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाइड होगा, फिर इसका भी हम मीन ले लेंगे। तो आपके पास t1 और t2 का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 20 ऑसिलेशन में आपका जो मीन आया वो मिनट में यहाँ पे देखिए 111, फिर 48, 47, 46, आपका टोटल जो होगा वो 108, 107, 106। तो ये आपका रीडिंग फिल हुआ है, इसको अपने से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए टेबल फॉर रेडियस ऑफ वायर है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर होगा 1 2 3, यहाँ पे आप इसको कर लीजिए 1 2 3, और ये आपका रीडिंग एलॉन्ग एनी डायरेक्शन थीटा, एमएस रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, ये आपका वीएस रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, ये आपका टोटल एक्स सेंटीमीटर में। फिर इसका देखिए डायमीटर यहाँ पे फाइंड हुआ है, फिर डायमीटर का हम मीन ले लेंगे और रेडियस का हम मीन ले लेंगे। तो ये आपका दो ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगा। मैंने आपको रीडिंग के साथ इसको फिल करके दिखा दिया है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये जो आपका प्रैक्टिकल है वेरीफाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका कैलकुलेशन क्या है। फार्मूला यूज्ड आपका वही होगा, ईटा इज इक्वल टू 2πl ms माइनस एम एच इंटू एल स्क्वायर अपान में r की पावर 4 t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। यहाँ पे जो आपका लेंथ ऑफ द वायर है वो आपका 62 सेंटीमीटर है। पाई का वैल्यू आप जानते ही हो 3.14 होता है। ms यहाँ पे 235 ग्राम है,
235 ग्राम। और आप जो आपको सॉलिड सिलेंडर वहाँ पे दिया जाएगा उसका आपको वेट बताया जाएगा, हॉलो सिलेंडर का भी आपको बताया जाएगा। तो आपका जो सॉलिड का मास है वो आपको 235 ग्राम का है और आपका जो हॉलो वाला है वो आपका 63 ग्राम का है। T1 सेकंड आपने अभी जस्ट फाइंड किया 5.3 सेकंड आया है और आपने T2 को भी फाइंड किया जो कि 7.5 सेकंड आया है। रेडियस आपने अभी जस्ट ऊपर फाइंड किया है 0.075 सेंटीमीटर आया है और आपका जो ये आपका L है कैपिटल L वो आपका 40 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखिए पुटिंग वैल्यूज इन फार्मूला वी गेट, तो आपको जो फार्मूला मैंने ईटा इज इक्वल टू 2 पाई एल एम एस माइनस एम एच इंटू एल स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बताया है। इसी फार्मूले में इन सारे वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। बेसिक सा कैलकुलेशन है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो लास्ट में आपका जो ईटा का वैल्यू आएगा वो आएगा 6.3 इंटू 10 की पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका है कैलकुलेशन। अब यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट और लास्ट में देखेंगे इसका एरर। तो आपका देखिए आपका रिजल्ट है द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द वायर इन मैक्सवेल नीडल इज 6.3 इंटू 10 की पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए इसमें कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं आपके प्रैक्टिकल के दौरान में। तो ये आपका 1 पॉइंट से लेकर के 4 पॉइंट तक का यहाँ पे गिवन है, इसको आप देख लीजिए। द वायर शुड बी स्ट्रेट होना चाहिए, देयर शुड बी नो एरर इन मेजरिंग रेडियस, कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे एरर्स यहाँ पे दिया गया है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल मैक्सवेल नीडल का। आई होप आपको सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।